देखिए बेटा, थ्योरम 6.1 लाइंस एंड एंगल चैप्टर 6 की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये कहते हैं इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहली बात ये कहते हैं इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दो लाइनें एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट का मतलब इस तरीके से काटती हुई चली जाए। तो मान लेते हैं ये एक लाइन है ए बी, दूसरी लाइन सी डी, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पर। देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का क्या मतलब होता है? इसके लेफ्ट साइड वाला एंगल और राइट साइड वाला इस पॉइंट के, उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। ऐसे ही अपवर्ड ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हमें यही प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, और ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं? ओ पर। ठीक है, तो दोनों लाइन एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? गिवन के बाद हमेशा हमें लिखना होता है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और दूसरा हमें प्रूव करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, डायरेक्ट हम प्रूव कर सकते हैं इस केस में। कंस्ट्रक्शन का वैसे मतलब होता है कोई एक हेल्पिंग फिगर हम बना लेते हैं, लाइन वगैरह, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाए। इसमें उसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए, आप जानते हो COD इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर, जैसा कि इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है, एक सीधी लाइन पर अगर दो एंगल बने हुए हैं तो उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, और उसको हम लीनियर पेयर्स कहते हैं। तो एंगल 1 प्लस 4 180 डिग्री हो गया। सिमिलरली अगर आप एंगल 2 प्लस 4 को देखें तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए बेटा, क्योंकि यहां पर भी AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन है। तो एंगल 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखो 1 प्लस 4 का सम भी 180 के इक्वल है, 2 प्लस 4 का सम भी 180 के इक्वल है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, यानी कि 1 प्लस 4 2 प्लस 4 के इक्वल हो गया। अब देखिए, यहां पर भी एंगल 4 है, यहां भी एंगल 4 है, कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास बचा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया, ये हमें प्रूव करना था। सिमिलरली जैसे हमने एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव किया है, वैसे ही हम चाहें तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल आ सकता है। तो आप दोबारा से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और देखिए, आप यही प्रूव करना चाह रहे थे कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो हेंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव हो गया। इस थ्योरम को हम आगे आने वाली एक्सरसाइज के कई क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे, तो ध्यान से इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए।